गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और उसमें भी जो उनके केमिकल फॉर्मूले होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, जो आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी समझ के आए, तो उसकी थोड़ी डिस्कशन करनी है हमें। और उसके साथ साथ कुछ कॉमन कंपाउंड है, उनके केमिकल फॉर्मूले क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले के पार्ट में हमने देखा था कि जो केमिकल इक्वेशन बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन से टर्म्स आते हैं। ओके, जैसे कि कोई हम एक इक्वेशन सपोज कर रहे हैं कि कोई ए सब्सटेंस बी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद जो न्यू सब्सटेंस जो बन रहा है वो कुछ ए बी है। ठीक है, एक जस्ट एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो इस अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एरो जो होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, जहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है वो, यानी कि ये जो हुआ वो क्या बोला जाएगा, प्रोडक्ट। ओके, और जो उसके लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंट। उससे हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा, इसकी वजह से बीच में प्लस की साइन करके दिखाया जाता है। इसी तरह मान लो कि प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा मिल रहे हो तो वहाँ पर भी क्या किया जाता था, प्लस करके दिखाया जाता था। जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल भी वहाँ पर देखा था कि MgO, सॉरी, जो मैग्नीशियम की फॉइल फॉइल थी उसे जब जलाया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बर्न होगा, और उसकी वजह से जो नया प्रोडक्ट बनता था वो कौन सा था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, जो क्या था, MgO। ठीक है, तो जो अब इसी के साथ साथ कुछ कंपाउंड जो होते हैं, तो उन कंपाउंड की एक कंपाउंड के दूसरे कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है, तो वो कंपाउंड की कुछ केमिकल फार्मूला आपको बनाने आने चाहिए। जो वो फार्मूला ही बनाने नहीं आते होंगे तो आपको केमिकल इक्वेशन जो बनानी पड़ेगी वो फिर पाएगी नहीं। ठीक है, तो उससे हमें हमारा जो टॉपिक था नाइन्थ का, केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है, तो फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको केमिकल फार्मूला बनाने का जो टॉपिक था, तो उसमें एक टेबल दिया हुआ था पॉजिटिव आयन का। कुछ पॉजिटिव आयन आपको दिए थे। ठीक है, और उसके सिंबल क्या होते हैं, जैसे कि आपको दिया था सोडियम, तो सोडियम का यानी कि Na+। ठीक है, फिर इसी तरह क्लोराइड का नेगेटिव आयन कौन से थे, तो Cl-। ठीक है, फिर Br-। इसी तरह आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव आयन दिए थे, नेगेटिव आयन दिए थे, और पॉली एटॉमिक आयन करके एक टेबल दिया था। तो वो एक बार फिर से लर्न कर देना है, लिख देना है, ताकि उसके ऊपर से ही आपको क्या करना होगा कि केमिकल फॉर्मूला बनाना पाएगा, वरना नहीं। ठीक है, क्योंकि वो सिंबल और उनके जो वैलेंसी है वही आपको याद नहीं होगी तो आप केमिकल फॉर्मूला बना सकेंगे नहीं। तो बेटर है कि आप फिर से वो एक बार याद कर लो, लिख दो। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी करना है कि जो चैप्टर 4 है, नाइन्थ का जो चैप्टर 4 था, ठीक है, उसमें भी एक टेबल दिया था, जो एलिमेंट एलिमेंट 1 to 20 का एक टेबल दिया था। उनके भी सिंबल और उसके नाम आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, ऑक्सीजन O। ठीक है, जो वही आपको, यानी कि ये तो सिंपल है बट कुछ ऐसे भी हो तो जो सिंबल ही आपको याद नहीं होगी तो उनकी जो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखनी है तो वो भी हमें समझ में आएगा नहीं, क्योंकि सिंबल के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है। ठीक है, वो भी हम लास्ट में एक एग्जांपल लेकर समझने वाले हैं। ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि ये केमिकल फॉर्मूला कैसे हम बनाते थे। ठीक है, तो वन बाय वन हम एग्जाम्पल लेकर ही इसे समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम की जो सिंबल होती थी, यानी कि वो Mg थी, उसकी वैलेंसी क्या थी, 2+ थी। ठीक है, वैलेंसी यानी कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक है, तो उसे क्या बोला गया था, वैलेंसी, यानी कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह से वो गेन करता है या लूज करता है, यानी कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो उसी के थ्रू क्या बनता है, हर एक एलिमेंट की वैलेंसी शो होती है। ठीक है, तो इस तरह मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसकी वजह से वो क्या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेंट क्लियर कर लेता है। ऑक्टेंट यानी कि उसके बाद वाली जो होगी, ठीक है,
तो वो फिर सेल क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। जो आप ये पढ़ के ही आए, तो Mg की अभी जो समझना है वो हमें क्या है कि Mg का सिंबल क्या हो जाएगा, सॉरी मैग्नीशियम का Mg2 प्लस, क्लोराइड का क्या हो जाएगा Cl माइनस। ओके, अब इनकी जो वैलेंसी उसे क्या किया जाता था, क्रॉस किया जाता था, यानी कि इसका जो वैलेंसी है 2, सॉरी Mg के पास 1 आ जाएगा और Cl के पास 2 चला जाएगा, जिसकी वजह से अब इनका जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, MgCl2, ठीक है। अब इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन का होगा H प्लस, क्लोराइड का होगा Cl माइनस, यानी कि H प्लस 1 Cl माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों के पास क्या है, वैलेंसी सेम है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें इस तरह H1Cl1 ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम कैसे दिखाते हैं, HCl, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर जब सेम वैलेंसी होगी तो वो क्या हो जाती है, कट हो जाती है, और उसे नॉर्मली इस तरह से दिखाया जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लिया हम, कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें भी उस तरह से होगा, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम का क्या होता है Ca2 प्लस। ओके, देखो अब ये जो याद है उसका रीज़न क्या है कि मुझे वो टेबल याद है, इसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, ये इजीली फॉर्मूला बना सकता हूँ। तो बेटर है कि आप फिर से वो अब टेबल एक बार देख लो और नोट कर दो, ठीक है। Ca2 प्लस, ऑक्साइड का क्या हो जाएगा 2 माइनस, ठीक है। अब इनके दोनों के दोनों वैलेंसी क्या हो जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं, बट ये दोनों सेम है, तो हमें इस तरह से ना लिख के हुए कैसे लिखा जाता है, CaO, जिसे क्या बोला जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एमोनियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट, ठीक है। अब ये एमोनियम का होता है NH4 प्लस, ठीक है, और सल्फेट का हो जाएगा SO4 2 माइनस। ओके, अब इनकी वैलेंसी क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब तो क्या बन जाएगा यहाँ पर NH4, अब ये डायरेक्ट 2 ना लिखे हुए कैसे लिखना पड़ेगा, हमें ब्रैकेट करके 2 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों के दोनों पॉली एटॉमिक आयन है, और उसमें भी देखो इसकी जो वैलेंसी अब इनके पास जाएगी वो क्या है, एक से ज़्यादा है, जिसकी वजह से अब ये जो पॉली एटॉमिक आयन है उसे किस तरह लिखना पड़ेगा, हमें ब्रैकेट करके लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 2 जो है वो हाइड्रोजन के पास भी गिना जाएगा और नाइट्रोजन के पास भी गिना जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह SO4 के पास 1 ही है, तो फिर उसे फिर ब्रैकेट करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वैलेंसी उसके पास एक ही आई है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का बात हो, यानी कि जब वैलेंसी एक से ज़्यादा हो और पॉली एटॉमिक आयन हो, तो उसे किस तरह दिखाएंगे, हम ब्रैकेट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। ओके, जैसे कि और कोई एग्जाम्पल लेना हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चलो कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का हो जाएगा Ca2 प्लस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, ये भी एक क्या हो जाएगा, पॉली एटॉमिक आयन। ओके, अब इसके पास क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर 1 चला जाएगा 2। अब देखो, अब यहाँ पर जो पॉजिटिव और उनकी साइन जो है वो फिर यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी जो वैल्यू होती है वही हमें क्रॉस करना होता है, ठीक है। तो Ca क्या हो जाएगा, CaOH ब्रैकेट करके ट्वाइस। क्यों, क्योंकि ये पॉली एटॉमिक आयन था और उसके पास वैलेंसी जो आई है वो एक से ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्रैकेट करना पड़ेगा हमें, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जिसका सिंबल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला CaOH ट्वाइस, इसे क्या बोलेंगे, ट्वाइस बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो हमने फॉर्मूलाज देखे, ठीक है, ये फॉर्मूला बनाने हमें आए हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर से केमिकल इक्वेशन आपको बुलाओ, जैसे कि कोई स्टेटमेंट में केमिकल कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और उसे स्टेटमेंट में आपको दिया है। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले तो हमारे एक्सरसाइज में ही है, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में कौन सा है, तो क्वेश्चन 5 का C वाला है, देख लो, वो भी देख लेते हैं हम।
अभी जस्ट हम क्या करेंगे, वहां पर आपको केमिकल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है और उसके साथ साथ उसे बैलेंस भी करना है, बट अब अभी हम बैलेंस नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखकर उसके बाद बाकी के इक्वेशन हम बैलेंस करने वाले हैं, ठीक है। तो बेरियम, अभी हम ओनली फॉर क्या करते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर से इक्वेशन हमें बनाना है। तो बेरियम क्लोराइड reacts with एल्यूमिनियम सल्फेट। अब यहाँ पर आप समझ चुके होंगे इतने में कि बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, क्या हो गए, रिएक्टेंट। अब इनके थ्रू जो प्रोडक्ट मिलती है वो क्या मिलती है, तो टू गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रिसिपिटेट। अब ये प्रिसिपिटेट क्या है, तो प्रिसिपिटेट हमने देखा था कल ही कि जो केमिकल रिएक्शन होगी तो प्रिसिपिटेट भी, कुछ रिएक्शन में प्रिसिपिटेट भी फॉर्म होते थे, ठीक है। तो प्रिसिपिटेट क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स, जिसे यहाँ पर क्या बोला है, प्रिसिपिटेट बोला है। तो कौन से कंपाउंड के प्रेसिपिटेट यहाँ पर फॉर्म होते हैं, तो प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट में दो कंपाउंड देखने को मिल रहे हैं, ओके, और प्रोडक्ट में दो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बेरियम का क्या होता है, वैलेंसी के साथ सिंबल तो Ba2+ होता है, क्या होता है, Ba2+, ठीक है। तो चलो पहले बेरियम क्लोराइड का हम फॉर्मूला बनाते हैं, केमिकल फॉर्मूला। तो क्या बनेगा, तो इसका Ba2+ है, क्लोराइड का Cl- हो जाएगा, जिसकी वजह से अब क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 चला जाएगा, तो बेरियम क्लोराइड का क्या बन जाएगा, BaCl2। समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये बेरियम क्लोराइड का हमें मिल गया। चलो इसी तरह एल्यूमिनियम सल्फेट का देखो, हमने अभी केमिकल फॉर्मूला जो देखे उसके ऊपर से ये एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कि इसकी केमिकल इक्वेशन हम कैसे हम बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का होता है Al3+, ठीक है, एंड सल्फेट का होता है SO4 2-। अब इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो इसके पास चला जाएगा 2, यानी एल्यूमिनियम के पास, एंड सल्फेट के पास आएगा 3। तो अब इसकी जो फॉर्मूला बनेगी वो क्या बनेगी, तो Al2SO4। अब ये SO4 क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है और उसके पास एक से ज़्यादा वैलेंसी आई है, तो इसकी वजह से इसे किस तरह दिखाना पड़ेगा, ब्रैकेट करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कौन सा था, एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलो एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या होगा, Al+3 और क्लोराइड का होगा Cl-, तो इसका क्या बन जाएगा, AlCl3। अब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा कौन सा था, बेरियम सल्फेट। अब बेरियम का होगा Ba2+, सल्फेट का होगा SO4 2-। अब ये दोनों के दोनों देखो सेम है, जिसकी वजह से क्या लिखेंगे, ओनली फॉर BaSO4, क्योंकि ये 2 क्या हो जाएंगे, कट होने वाले हैं, ओके। तो अब ये देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है। तो अब इसकी वजह से हमें इक्वेशन बनाना हो यही स्टेटमेंट के ऊपर से, तो क्या हो जाएगा, BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस गिव्स, क्या मिला हमें, AlCl3 प्लस BaSO4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको आ सकते हैं कि स्टेटमेंट दिया हो, यानी कि कोई रिएक्शन हो रही हो, केमिकल रिएक्शन, और उसके ऊपर से केमिकल इक्वेशन बनाना हो, तो हमें ये केमिकल फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, तो ही हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन में इस कंपाउंड के फॉर्मूले अच्छे से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। तो बेटर है कि आप ये केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो एक बार फिर से रिवाइज कर लो, ठीक है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो टेबल है वो याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बात थी केमिकल फॉर्मूला बनाना और उसके ऊपर से इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। अब हम कुछ कॉमन फॉर्मूले देख लेते हैं जो हमें इस केमिस्ट्री के चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं।
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सम कॉमन कंपाउंड एंड देयर फॉर्मूले। तो वन बाय वन हम देखते हैं कौन से किसका फॉर्मूला क्या होगा। वाटर, तो वाटर का तो आप जानते हैं H2O। चलो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आप जानते हो CO2। एमोनिया, एमोनिया का क्या होगा NH3। अब इसी तरह एमोनियम, अभी हमने देखा एमोनियम सल्फेट, तो उसका था NH4+। ठीक है, तो वो एमोनियम था और यहाँ पर क्या है एमोनिया। ठीक है, तो ये वर्ड ध्यान रखना है आपको। इसके साथ साथ मीथेन, मीथेन का क्या होगा CH4। ओके, अब है नेक्स्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या होगा, तो जैसे कि वाटर का H2O है, तो यहाँ पर वहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही एटम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा दो एटम पाए जाएंगे, तो H2O2 जिसे क्या बोला जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब कुछ एसिड्स है जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड वाला, हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे, बट इसे नॉर्मली क्या बोला जाएगा सल्फ्यूरिक H2SO4। ठीक है, ये SO4 है उसे क्या बोलते हैं सल्फेट, और ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सल्फेट भी बोला जाएगा। फिर हाइड्रोजन क्लोराइड तो क्या हो जाएगा HCl। ठीक है, फिर नाइट्रिक एसिड तो उसका होगा HNO3। ठीक है, फिर फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड का होगा H3PO4। ओके, अभी जस्ट क्या करना है आपको, जितने याद रहे उतने रखने हैं। ठीक है, वरना वन बाय वन जो चैप्टर हमारे केमिस्ट्री के क्लियर करेंगे उसमें ये सारे आने वाले हैं। ठीक है, फिर है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड के क्या है, क्या हो जाएगा, तो वो होगा H2CO3। ओके, एसिडिक एसिड उसका होगा CH3COOH। फिर होगा पोटेशियम परमैंगनेट, तो उसका होगा KMnO4। ओके, ये तो आप देख के भी आए, नाइन्थ में हमने देखा था इसका फॉर्मूला भी फर्स्ट चैप्टर में। फिर है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो उसका होगा K2Cr2O7, K2Cr2O7। फिर इथेनॉल जो अल्कोहल में यूज होता है तो उसका होगा CH, इस तरह से लिख सकते हैं C2H5OH। ये सब हम फोर्थ चैप्टर में देखने वाले हैं। या तो फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। ओके, फिर कार्बन डाइसल्फाइड, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड था तो यहाँ पर सल्फर का डाइसल्फाइड है तो CH2। फिर चौक या मार्बल का जो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट दिया होता तो आप फॉर्मूला बनाकर लिख सकते थे। ठीक है, बट यहाँ चौक एंड मार्बल तो उसका भी क्या होता है वही। ठीक है, तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर जो कपड़े ब्लीच करने के लिए आता है उसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। क्या बोला जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो हम सेकंड चैप्टर में देखने वाले हैं। फिर है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा यानी कि वो एक टाइप का बेस है जिसे नॉर्मली हम क्या बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो NaOH। आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला होता तो याद आ जाता, तो इससे दूसरा क्या बोला है कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है, जो आप याद रखना है, ये सामान्य कॉमन नेम। ठीक है, फिर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कुछ खानों की चीज़ों में डाला जाता है जिसका फॉर्मूला क्या होगा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, फिर होगा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर जो होते हैं। ठीक है, तो उनके जो सोडा होते हैं तो उससे Na2CO3 इंटू 10H2O। ओके, क्या होगा Na2 सोडियम कार्बोनेट और उस वो मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा 10H2O, 10 मॉलिक्यूल हाइड्रो वाटर के भी होते हैं। ठीक है, अब ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा हाइड्रेटेड, जिसके अंदर पानी की प्रेजेंस है। ओके, उसकी जो उसका जो क्रिस्टल होता है उसमें ये पानी का मॉलिक्यूल कितने 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह का जो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर पानी के इस तरह के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो तो उसे हाइड्रेटेड सॉल्ट बोला जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह POP, ये पॉप क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो फ्रैक्चर वगैरह होता है ना,
तो उसे सही करके फिर उसके ऊपर वाइट कलर का जो सीमेंट जैसा लगाया जाता है ना, तो वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। तो उसका क्या होगा, तो उसका होता है CaSO4 × ½ H2O, यानी कि इसे बोला जाए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलेंगे हम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये सारे हम सेकेंड चैप्टर में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसकी जो मेकिंग यानी कि किस तरह से बनाया जाता है, ये किस में से बनेगा, ठीक है, तो वो आने वाला है। फीड है क्विक लाइम। क्विक लाइम का होगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अच्छा, तो फिर स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम का क्या होगा, स्लेक्ड लाइम का होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन अभी हमने देखा, हाँ, चौक और मार्बल का जो था CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन का भी क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसी तरह कॉस्टिक पोटास, तो ये भी एक टाइप का बेस है। जैसे हमने कॉस्टिक सोडा देखा था, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन सॉल्ट नमक क्या हो जाएगा, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब ये ब्लू विट्रियल्स, अब ये ब्लू विट्रियल्स और ग्रीन विट्रियल्स, यानी कि ये भी वन टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट है। जैसे कि ब्लू विट्रियल की बात करें तो उसका हो जाएगा कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4, और उसके पास 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो उसे बोला गया है ब्लू विट्रियल, कॉमन नेम। फिर इसी तरह ग्रीन विट्रियल, तो ग्रीन विट्रियल पाया जाएगा FeSO4, यानी कि इनका जो कलर होगा क्रिस्टल का, ठीक है, जैसे कि ये सॉल्ट है तो सॉल्ट के भी अपने छोटे छोटे दाने, तो दाने उसे क्या बोला जाएगा, क्रिस्टल, ठीक है। तो अब वो जो है, तो उनका जो कलर होगा, जैसे कि यहाँ पर ब्लू विट्रियल बोला है, तो ये कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हो गए, और उनके पास जब ये पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, इट मीन्स हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, उस टाइम जो उसका कलर होता है वो कौन सा पाया जाएगा, ब्लू। मान लो कि आपने ये पानी के मॉलिक्यूल्स वहाँ से रिलीज कर रहे हैं, इट मीन्स वहाँ से कुछ प्रोसेस करके हम क्या कर रहे हैं, उससे उसमें से निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर से अपना कलर लेस बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक बात है, यानी कि वो हम देखेंगे जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो कुछ कलर्स उन क्रिस्टल में आता है। ग्रीन विट्रियल जो FeSO4 फेरस सल्फेट, ठीक है, और उसके पास भी पानी के मॉलिक्यूल्स है जो कितने होते हैं, 7H2O, ठीक है। फिर जिप्सम, अब ये जो जिप्सम है जो POP बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे सेकंड चैप्टर में, जिसका क्या हो जाएगा, CaSO4 × 2H2O। तो ये सारे जो है ना वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ठीक है। फिर ओजोन, ओजोन का तो आप जानते होंगे, O3, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल फॉर्मूलेज थे, यानी कि कॉमन कंपाउंड के, ठीक है, तो वो आपको अब याद करने पड़ेंगे, ठीक है, जो आपको अभी भी 10th में भी यूज़ होंगे और आगे के स्टैंडर्डों में भी यूज़ होंगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है सब। तो आप ये कहीं पे लिख कर आप जहाँ पर रीड करने बैठते हो तो उसके सामने लगा सकते हैं, क्योंकि हर टाइम आप देखोगे तो 1 बाय 1 सारे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल्स कंपाउंड, कॉमन कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला याद रखने, जो आपको केमिकल इक्वेशन बनाने में भी हेल्प होगा, और कुछ क्वेश्चनों में भी आपको, मान लो कि कोई आ जाए कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप ये सब लर्न कर दोगे। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेकर ये सारे होमवर्क में लिख देने हैं, ठीक है। थैंक यू।